नमस्कार पशुपालक मित्रों, मैं डॉक्टर सनी प्रजापति, फील्ड टेक्निकल मैनेजर, महसाणा, गुजरात। आज हम चर्चा करेंगे ज्यादा बछड़ी ज्यादा फायदा। क्या आपने कभी सोचा है कि हीफर्स आपकी डेयरी का असली भविष्य है? जितनी ज्यादा अच्छी बछड़ियां होगी, उतनी ही ज्यादा दूध देने वाली गाय, उतनी ही ज्यादा कमाई। तो आज हम जानेंगे कि ज्यादा हीफर होने से क्या क्या फायदा होता है। ये एक स्लोगन ही नहीं है, बल्कि डेयरी की क्रांति है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे नर बछड़े और मादा बछड़ी का जन्म होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब स्पर्म और ओवम, स्पर्म यानी कि शुक्र बीज जो मेल एनिमल से आता है, और ओवम यानी कि स्त्री बीज जो फीमेल एनिमल में रहता है, इन दोनों का मिलन होने पर बछड़े का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो स्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स स्पर्म और एक वाई स्पर्म। ठीक है। तो जो वाई स्पर्म होता है वो जब ओवम के साथ मिलता है तो मेल काफ यानी कि नर बछड़े का जन्म होता है, और इसी तरीके से जब एक्स स्पर्म ओवम के साथ मिलता है तो फीमेल काफ यानी कि बछड़ी का जन्म होता है। नेचुरल कंडीशन में और जब कन्वेंशनल सीमेन यानी कि नॉर्मल सीमेन स्टोर से हम जब एआई करवाते हैं तो 50% चांस है कि मेल काफ का बर्थ होगा और 50% चांस है कि फीमेल काफ का बर्थ होगा। अब एक गंभीर सवाल, नर बछड़ों का क्या होता है? जब हम कन्वेंशनल सीमेन का यूज करते हैं या फिर नेचुरल ब्रीडिंग करवाते हैं तो 50% चांस रहता है कि नर बछड़े पैदा हो। लेकिन नर बछड़ों का कोई फ्यूचर नहीं है हमारे भारत में, क्योंकि नर बछड़े का मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध उत्पादन में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। दूसरा, फार्मिंग में भी अब मैकेनाइजेशन हो चुका है, तो खेती में भी इनका इस्तेमाल नहीं होता है। हमारे देश में रिलीजियस और इथिकल कारणों के लिए बीफ प्रोडक्शन भी बैन है। तो मजबूरी में किसान को जो मेल काफ होता है यानी कि बछड़ा होता है उसको छोड़ना पड़ता है। ये एक बहुत दर्दनाक सच्चाई है। अखबारों में भी हमको ये सुनने को मिलता है, क्योंकि मेल काफ का कोई उपयोग नहीं था तो फार्मर ने उसको, किसान ने उसको छोड़ दिया। नतीजा नतीजा क्या होता है? सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक की समस्या भी होती है, फसलें भी खराब होती है और असुरक्षा का भी माहौल रहता है। तो मेल काफ होने से कौन कौन से आर्थिक नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हर बछड़ा जो हमारे डेयरी फार्म में जन्म लेता है उसका कुछ ना कुछ खर्चा होता है। लेकिन क्या वह खर्च हमें भविष्य में कोई लाभ देता है? नहीं। कौन कौन से खर्चे हैं? जैसे कि फीडिंग कॉस्ट है। नर बछड़ा है तो उसके पालन के लिए हमें उसे दूध देना होगा, दाने देने होंगे, सूखा चारा देना होगा, उसको रहने के लिए भी जगह देनी होगी, तो वो स्पेस भी रुकेगा हमारे फार्म पे। तीसरा है हेल्थ केयर। बीमारियों से बचाने के लिए उसको टीके लगवाने पड़ेंगे, डीवर्मिंग करनी पड़ेगी, अगर वो बीमार होता है तो उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। और चौथा है लेबर कॉस्ट। उन्हें खिलाना, साफ करना, उनकी देखरेख रखना, ये सब लेबर कॉस्ट में भी इन्वॉल्व हो जाता है, और उससे कोई भी हमें इकोनॉमिकल रिटर्न नहीं मिलता, यानी कि उनसे हमें खर्च करने के बावजूद भी रिटर्न में कोई आर्थिक लाभ मिलता नहीं है। न तो वो दूध देता है, अगर बाजार में वो बिकता भी है तो उसकी कीमत हमें बहुत कम मिलती है। ठीक है, इसका मतलब हमें नुकसान ही नुकसान होता है। तो क्या अब इसका कोई सॉल्यूशन है, इसका कोई समाधान है? जी हाँ, इसका जवाब है सेक्स सीमेंट का उपयोग। हम सेक्स सेल तकनीक की मदद से सेक्स सीमेंट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जन्म लेने वाले बछड़ों में से लगभग 90% मादा बछड़े होते हैं। यह तकनीक जीनस इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है, जो कि जीन और प्रजनन से जुड़ी उन्नत तकनीक है। इस तकनीक की मदद से ज्यादा फीमेल एनिमल का जन्म होता है, जिससे मेल एनिमल का जन्म ना होने पर आर्थिक नुकसान से भी बचा जा सकता है, और ज्यादा फीमेल एनिमल का जन्म होने की वजह से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि सेक्स सीमेंट से कैसे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, आर्थिक लाभ हमें कैसे होगा। तो हम 10 गाय में जब कन्वेंशनल सीमेंट लगाएंगे तो
5 फीमेल काफ और 5 मेल काफ होने की संभावना होगी। ठीक है, ये 5 फीमेल काफ है, 2-3 साल के बाद जब उसका काविंग होगा उनका, और जब वो फर्स्ट लैक्टेशन में आएगी, तो तब हम अगर एवरेज मिल्क प्रोडक्शन पर एनिमल 15 लीटर पर प्रतिदिन का अगर रखते हैं और मिल्क प्राइस 30 रुपया प्रति लीटर होता है, तो डेली हमें कितना एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन मिलेगा। तो 5 फीमेल काफ है और 15 लीटर दिन का अगर मिल्क प्रोडक्शन है तो 75 लीटर एक्स्ट्रा मिल्क मिलेगा, और 30 रुपये के हिसाब से दिन का 2250 रुपया हमें मिलेगा, और पूरे साल में हमको 6,30,000 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन से इन 5 फीमेल काफ की वजह से। वही अगर हमने सेक्स सीमेन का यूज किया, इन्हीं 10 काउ में अगर हमने सेक्स सीमेन का अगर यूज किया होता तो हमें 9 फीमेल काफ और 1 मेल काफ मिलेगा, और जब ये लैक्टेशन में आएगी तो 9 फीमेल काफ 15 लीटर पर डे मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से हमें एक दिन का 135 लीटर मिल्क मिलता। 30 रुपए के भाव के हिसाब से 4,050 रुपया प्रतिदिन हमें उसका मुनाफा मिलता, और पूरे साल में हमको 11,34,000 रुपया मिलता 9 फीमेल काफ के मिल्क प्रोडक्शन से एक्स्ट्रा। तो जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो कन्वेंशनल सीमेंट के मुकाबले सेक्स सीमेंट में हमें 5 लाख रुपए का अधिक बेनिफिट हुआ है। तो मतलब कि सेक्स सीमेंट का इस्तेमाल करने से सिर्फ पहली ही पीढ़ी में हमको इतना फायदा हो गया। जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फीमेल एनिमल के नंबर भी बढ़ेंगे, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सेक्स सीमेंट का उपयोग करने से बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। तो जितना ज्यादा सेक्स सीमेंट यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमें फीमेल एनिमल्स यानी कि हीफर्स मिलेगी, और उतने ही ज्यादा हमको फायदे होंगे। तो और कौन कौन से फायदे होते हैं? तो पहला तो है कि फ्यूचर मिल्क प्रोड्यूसर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा बछड़ी होगी मतलब ज्यादा देने वाले पशु भविष्य हमें मिलेंगे। आज की बछड़ी ही कल की गाय है। ठीक है, फास्टर जेनेटिक प्रोग्रेस होगा। ठीक है, जो हमारी नस्ल है वो तेजी से बेहतरीन नस्लों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम अपना हर साइज भी बढ़ा सकते हैं। मार्केट में अगर दूध की मांग बढ़े तो पहले से ही हमारे पास अधिक गाय तैयार होगी, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर होगा बेटर हर्ड रिप्लेसमेंट। इसका मतलब यह है कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है या फिर उसका उत्पादन कम हो जाता है तो हम उसको आसानी से बदल सकते हैं अपने ही फार्म पे। हमको बाहर से एनिमल परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो गाय जिसकी एज हो चुकी है उसको हम रिमूव करके हमारे ही फार्म पे नए एनिमल को रिप्लेस कर सकते हैं, और इससे फार्म की जो कुल कमाई है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मादा गायों से दूध मिलता है और दूध से ही हमें बेनिफिट होता है। इससे हमारी कमाई भी बढ़ती है, और आर्थिक जो नुकसान है उसमें भी कमी आती है, क्योंकि नर बछड़ों की संख्या कम है तो उनका पालन पोषण का कोई खर्चा नहीं है, और वो सारा जो पैसा है वो हम फीमेल एनिमल्स पे लगा सकते हैं और हमको आर्थिक लाभ मिल सकता है। तो पशुपालक मित्रों, सेक्स सेल यानी कि सेक्स सीमेंट का उपयोग करने से आपके फार्म पे ज्यादा बछड़ियां पैदा होगी। ये ज्यादा बछड़ियां भविष्य में जाकर गाय बनेगी और आपके फार्म का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। आपके फार्म के अंदर जो एनिमल्स है उनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी, और आपके फार्म पे मेल एनिमल्स भी कम पैदा होंगे, जिसकी वजह से आपका जो खर्चा है वो भी कम होगा। तो जितनी ज्यादा फीमेल है उतना ज्यादा इनकम जनरेट होगा, और कम मेल एनिमल होने की वजह से कॉस्ट भी कम होगी। तो अल्टीमेटली आपको फायदा होगा। तो मेरी आपसे अनुमति है कि जितना हो सके ज्यादा आप भी सेक्स सीमेंट का उपयोग करें और भविष्य में आपकी कमाई को बढ़ाएं। धन्यवाद।